सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। वो बोलते थे तो यह सोचता था कि ये सर्वज्ञ प्रभु की वाणी है, मेरे कान में पड़ रही है, घुस जाए भीतर। हर समय एक प्रयास रहता था, लेकिन सब कुछ उजड़ गया। ओम शांति। सब कुछ उजड़ गया बोलते हुए भावुक हुए आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज। अवसर था गुरु उपकार दिवस का, जो कि गुना में विराजमान आचार्य श्री संघ के निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज ससंघ के सानिध्य में मनाया गया। इसी अवसर पर उद्बोधन दिया और आचार्य श्री के संबंध में बताए कई महत्वपूर्ण संस्मरण आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए। घोड़े का जो चालक होता है, घुड़सवार होता है, उस लगाम को कैसे कि कहाँ स्पीड लेना है और कहाँ स्लो करना है, वह बहुत अच्छे से बता दिया करते थे। आज मध्यरात्रि के पहर से वो क्रम चल रहा है, जब गुरु महाराज के नज़दीक बिठा दिया गया कि केस लॉन्च करना है। एक प्रयास था जीवन में, क्योंकि माँ से कह के निकले थे बस हम कुछ कार्यक्रम देखने जा रहे हैं। हमारा कोई कंफर्म टिकट नहीं था। हमारे बैठे जी अग्रज मुनिराज कंफर्म टिकट वाले थे, हम तो तत्काल वाले कोटे से रामटेक पहुँचे और यूं ही सब ज्येष्ठ मुनिराजों से निवेदन किया। ज्येष्ठ मुनिराज ने हमसे बोला आप स्वयं जाके प्रयास करो, इधर सोर्स की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी किसी की बात नहीं मानेंगे। हमने सोचा ज़रूर कोशिश तो करना चाहिए, आज अपने आराध्य को आजमा के देखते हैं। अगर हमने ऐसा पूर्व भाव में कुछ पुण्य संचित किया होगा तो वह पुण्य आज हमारे पल्ले में आएगा। शांति बाबा की विशेष अनुकंपा, सर्वज्ञ देव बीतरागी प्रभु बड़े बाबा की विशेष अनुकंपा, आदि ब्रह्मा ऋषभ देव की विशेष अनुकंपा, वो ऐसे सैटेलाइट से भी फास्ट तार जुड़े, हम बेतार थे, उन्होंने तार ऐसे जोड़े जो अनमोल अनोखा बंधन बन गया। एक व्रती भाई का टिकट कैंसिल हुआ और हम सबसे अंतिम कैंडिडेट के रूप में वहाँ प्रकट हुए। वह दिवस पूरे दिन याद करते रहे कि वो पल कैसे बुलाया, क्या बात हुई, क्या हमसे कहा, किन किन व्रत नियम का संकल्प दिया। बोले अब क्या करना है आपको? हमने कि हमें कुछ नहीं करना, जो आप बोलोगे बस वो करना है, तो प्रत्याख्यान ले लो। हमने कि आज प्रत्याख्यान नहीं, बहुत जोर से भूख लगी है, 2 दिन से आपके कारण से हम खा नहीं पा रहे क्योंकि वो एक ऊहापोह थी, एक विषम परिस्थिति थी कि हम करें तो करें क्या, हम कैसे उनसे बोले। बस एक बार बोला उनसे, उम्र बहुत हो रही है, हमारी शारीरिक स्थिति नहीं रही तो फिर हम
संयम धारण नहीं कर पाएंगे। और विगत 9 वर्षों के पश्चात यह एक स्वर्णिम अवसर आया है। आप जरूर हमें ये सौभाग्य प्रदान करें। बस शांति बाबा, वीर प्रभु, आदि ब्रह्मा ऋषभ देव जी की विशेष अनुकंपा, ज्येष्ठ मुनिराज की विशेष कृपा, गुरु भगवान ने बुलाया और कहा देखो एक बार ही भोजन करने मिलेगा। हमने बोला ये तो हमें पता है एक बार मिलेगा, क्योंकि उनको पता था हमारी कमजोरी क्या है। इसलिए उन्होंने हमसे बोला एक बार ही मिलेगा। हमने कि हम आपसे शाम की चाय नहीं रखेंगे कि अंतों की कोई व्यवस्था हो। कुछ और नियम व्रत दिए, हाँ ठीक है कोशिश करेंगे। पूरी मध्य रात्रि से वही चीज़ याद आ रही है कि कैसे उन्होंने बोला मुट्ठी बांधते हुए। लगभग 12 बजे से बैठ गए थे वो अपने पाटे पे। हम सब भाइयों के केस लॉन्च प्रारंभ हो गए थे बड़े हाल से राउंड टेक के। वो सने सने सब कुछ देख रहे थे, हमें बार बार इशारा कर रहे थे, क्योंकि जीवन में कभी एक बाल खींचा नहीं था। हाँ, मुट्ठी बना के इशारा कर रहे थे। जब थोड़ा सा उजाला हुआ, हमारी विपरीत परिस्थितियाँ थीं, बोले याद करो तुम अपने बड़े बाबा को, ध्यान रखना उनकी आन बान शान जाने ना पाए। हमने उसी समय उनसे बोला हम ध्यान रखेंगे, हम उनके ही कारण आए हैं आपके पास। बाबा से बोलते थे कि आपके मिल जाए और उन्होंने आपके पास भेजा है, तो बस यही हर पल अंतिम श्वास तक यही अभिलाषा रहेगी। बस 2 चरण मिले, कोई अभिलाषा नहीं है। जब अंतिम मुलाकात थी गुरु भगवान से सिर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में, लगभग 13-14 दिन का प्रवास विशेष रूप से मिला। बहुत सारे नियम व्रत संकल्प दिए, शायद इस स्थिति को जान के कि शायद अब पुनः अपन दोनों मिल नहीं पाएंगे। हम अनजान थे, हम जिद कर रहे थे कि गुरु भगवान हम कहीं जाना नहीं चाहते। आप जो नियम व्रत संकल्प जो त्याग का बोले, हम उफ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आपने बोला हरि हरि भजेंगे, भक्षण नहीं करेंगे। आप बोलोगे अन्य, तो आज से ही जीवन पर्यंत के लिए, लेकिन उफ नहीं करेंगे। मेरे जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है 2 चरण के अलावा। आज हम उनको बार बार याद करते हैं। बस जैसे उन्होंने कहा सर्वज्ञ देव का, हम ऐसा मानते हैं जीवंत प्रभु की तरह। जब बड़े महाराज जी के साथ हम आहारचर्या में ड्यूटी पे जाते थे, तो गेट पे यह सोच के जाते थे कि मैं साक्षात प्रभु के आहार देख रहा हूँ। वो बोलते थे तो यह सोचता था कि ये सर्वज्ञ प्रभु की वाणी है, मेरे कान में पड़ रही है, घुस जाए भीतर। हर समय एक प्रयास रहता था, लेकिन सब कुछ उजड़ गया। ओम शांति। ओम शांति। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।